सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दो विचार चल रहा था कि यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तो जो यज्ञ रूप कर्म है, उस यज्ञ कर्म की महानता कहें या उसका जो फल है, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए कि जीवन में जो निष्कामता की स्थिति है, कई लोग बोलते भाई हम तो निष्काम कर्म करते हैं, लेकिन वो जो निष्कामता की स्थिति है वो यज्ञ कर्म के बिना संभव नहीं है। और यज्ञ कर्म का फल पहले भी चर्चा करके आए थे, चित्त की शुद्धि, और चित्त शुद्धि का फल सत्य और असत्य का ज्ञान, और उस ज्ञान का फल सत्य और असत्य इन दोनों को अलग करने की सामर्थ्य। और जब वो सामर्थ्य जीवन में आएगी, जैसे जैसे आएगी, तो जो साधक है उसके जो इस संसार के प्रति जो एक आसक्ति का भाव है वो धीरे धीरे उसी अनुपात में कम होता जाएगा, और वो आत्मन्येव च संतुष्ट, तो फिर आत्म भाव में संतुष्ट, और जीवन में भी तृप्ति का भाव, संतुष्टि का भाव उस आत्म सत्ता के बिना संभव नहीं है। कल हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि पूरे जीवन को अगर हम देखें, इस संसार के सारे सुख साधन, सारी सुविधाएं भी हमको मिल जाए, तो भी कहीं न कहीं एक अतृप्ति का भाव, एक असंतोष का भाव व्यक्ति के अंदर बैठा है कि नहीं। अगर संसार के सुख वैभव की बात करें तो बहुत सुख मिला संसार का, लेकिन फिर भी वो जो तृप्ति का भाव वो नहीं आया। तो जिस साधक का चित्त यज्ञ कर्म करते करते जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे कहते हैं आत्मरति रेव, उसके उस आत्म सत्ता में, उस आत्मा के प्रति उसका जो प्रेम है वो बढ़ता चले। क्योंकि हर एक प्राणी के जीवन का लक्ष्य है शांति। संसार में किसी से भी पूछो,
हर कोई क्या चाहता है? सुख शांति पूर्वक जीवन बीत जाए, हर कोई यही चाहता है। लेकिन जीवन के अनुभव के द्वारा ये स्पष्ट हुआ कि जितना भी ये भौतिक जगत है, इस संसार की जितनी भी इच्छाएं हैं, इनसे वो शांति, वो सुख नहीं मिला जिसे हम खोज रहे थे। और वो सुख की खोज कहीं न कहीं जीवन के अंतिम क्षण तक चलती रहती। लेकिन जिसने यज्ञ कर्म के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कर लिया, तो वो चित्त की शुद्धि फिर इस संसार के प्रति असंगता का, असंगता डिटैचमेंट, तो वो असंगता का भाव जीवन में धीरे धीरे वो ज्ञान वृत्ति हमारे लाएगी। और वो असंगता का भाव ही फिर धीरे धीरे हमारे कर्म बंधन को नष्ट करेगा। तो इसलिए भगवान क्या है, यस तो आत्मरति, जिसकी रति उस आत्म सत्ता में है। और आत्म सत्ता के साथ अपने मन को, अपने चित्त को जोड़ने के लिए उस आत्म सत्ता का बोध होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। और वो आत्म सत्ता का ज्ञान, उस आत्म तत्व का दर्शन, इसको यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषः। मुंडक श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है। अंतर्मये शरीर ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषः। यतयः यत्न से, जो निरंतर प्रयत्न कर रहा है, जो निरंतर अपने जीवन को यज्ञ बनाने में लगा हो, उस यज्ञ के द्वारा क्षीण दोषा, हमारे जो चित्त है, हमारे मन के जो विकार हैं, मन के जो दोष हैं, वो धीरे धीरे जब वो क्षीण हुए, कम हुए, तो तब अंतः शरीर ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो, तो उस आत्म सत्ता का दर्शन, उस आत्म तत्व का दर्शन कहीं अन्यत्र होगा है ऐसा नहीं। अंतः शरीर, अपने इसी शरीर, अस्मिन एव शरीर, इसी शरीर में। तो किस रूप में? कहते हैं ज्योतिर्मयो ही शुभ, ज्योति प्रकाश, आत्मा की प्रकाश रूपता का, आत्मा की निर्मलता का बोध इसी शरीर में। और चित्त शुद्धि के द्वारा जिस दिन उस आत्म सत्ता का बोध स्पष्ट होने लगा, तो उस दिन इस नित्य तत्व के प्रति हमारी जो रति है, हमारा जो प्रेम है, वो बढ़ता जाएगा। और संसार के प्रति जो हमारा एक अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, वो फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये आत्मरति कहाँ ले जाएगी? आत्म तृप्त स्यात् मानवः, आत्म तृप्त, उस आत्म सत्ता में, उस आनंद के भाव से उसके अंदर तृप्ति का बोध आएगा, संतुष्टि का बोध आएगा। और वो जो तृप्ति का बोध है, वो कब होगा? इसलिए कहते हैं आत्म आत्म तृप्त, अपने आप में तृप्त, फिर किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं।
क्योंकि जीवन में दुख का कारण ये एक्सपेक्टेशन। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही परमम दुखम। इस भौतिक जगत से, इस संसार से जो हमने आशाएं रखी हैं, ये आशा ही क्या है? परमम दुखम, एक बड़ा दुख है। और नैराश्यम परमम सुखम। निराशा, निराशा का अर्थ वो डिप्रेशन में चले जाना नहीं। तो वहां तो एक्सपेक्टेशन है। तो लोक व्यवहार में जो नैराश्य है, जो निराशा है, हमारी कल्पनाओं का जब आधार टूट गया, या जिस किसी व्यक्ति के साथ हमने जो कल्पनाएं जोड़ रखी थी अपने मन की, ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, वैसा सामने वाले ने नहीं किया, तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन वो दुख का भाव वहां। और यहाँ नैराश्य का अर्थ किसी प्रकार की कोई अपेक्षा ही न होना, कोई एक्सपेक्टेशन न हो। फिर आप कहेंगे भी कोई एक्सपेक्टेशन ही ना हो, कोई आशा ही ना हो, तो व्यक्ति फिर कर्म क्यों करेगा? तो कर्म तो आपका प्रारब्ध आपसे कराएगा। और आशा बांध करके एक्सपेक्टेशन के साथ किया गया जो कर्म है, वो यज्ञ कर्म नहीं बन सकता। वो आपके चित्त की शुद्धि का साधन नहीं बनेगा। इसलिए अपना जो कर्तव्य कर्म है वो हमको करना है। और मनुष्य के हाथ में क्या है? मनुष्य के हाथ में अगर देखें तो कुछ नहीं है। केवल हमारे हाथ में उतना ही है कि हम, हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्म को हम कितने ऑनेस्टली, कितना ईमानदारी से कर पाते हैं, वही हमारे हाथ में है। अब आगे फिर अब एक्सपेक्टेशन रख के करते हैं तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कर्तव्य भाव से करते हैं। दोनों अलग अलग स्थितियां, करना तो है। तो इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है, जिसने एक ही कर्म करते करते जब चित्त शुद्ध हुआ, उन्हें फिर उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इस संसार से, वो भी अपने आप कम होती चली जाएगी। क्योंकि इन आशाओं ने, इन एक्सपेक्टेशंस ने जीवन में हमको दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया। और जिस समय आप इन सारी आशाओं से मुक्त होकर एक सामान्य जीवन की स्थिति में आते हैं, तो उस स्थिति में सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इसलिए स्याद आत्म तृप्त, तो वो जो साधक है, जिसकी आत्म रति रेव, जिसकी केवल उस आत्म सत्ता में रति है, तो वो तो क्या हो जाएगा? आत्म तृप्त। वो तो अपने आप में तृप्त हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। और ऐसा जो साधक है, भगवान कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, फिर उसका कोई कार्य शेष नहीं रहे। लेकिन उस आत्म तृप्ति तक पहुंचने के लिए महर्षि कहते हैं कि हमको ज्ञान की 7 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। कि वो आत्म तृप्ति का भाव इस संसार में मिलने वाला नहीं है। उस आत्म तृप्ति के लिए तो हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे कल इस बात की चर्चा करके आए थे कि उद्योगिनः पुरुष सिंहम उभयति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवम निहत्य
निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। दैवम निहत्य, प्रारब्ध को छोड़ो, प्रारब्ध के उसमें मत दो। केवल अगर प्रारब्ध प्रारब्ध ही रटते रहे तो ये आपको अकर्मण्य बना देगा। इसलिए दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या, इसलिए इस दैव इस प्रारब्ध को निहत्य, इसको पीछे छोड़ो। इसलिए पौरुषम आत्मशक्त्या, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुरुषार्थ करो। तो किसके लिए? पहले चर्चा करके आए थे, भौतिक वस्तुओं के लिए पुरुषार्थ उसका कोई मूल्य नहीं है। वो तो आपके प्रारब्ध के अनुसार जो आपके जीवन का सुख दुख होगा वो मिलेगा। इसलिए मोक्षम परम पुरुषार्थम, उस मोक्ष की स्थिति, वो जो आत्म तृप्ति का भाव है, उसके लिए यत्न करना, उद्योग करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले अपने अंदर, ऋषि कहते हैं जो शुभेच्छा, वो इच्छा जागृत करना पड़ेगा। और व्यक्ति के अंदर वो शुभेच्छा जागृत हो, आत्मरति रहे, आत्मरति, उस आत्म तत्व को जानने की इच्छा जागृत हो। उसी के लिए हमारे ऋषियों ने पुण्य कर्मों की व्यवस्था बनाई, पुण्य कर्मों का विधान किया कि ठीक है, सामान्य व्यक्ति को फल चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो पुण्य कर्म करते करते जब उसका चित्त शुद्ध होगा, यज्ञ कर्म भी वो कर रहा है, तो वो करते करते जैसे जैसे उसका चित्त शुद्ध होगा, तो उसके अंदर आत्म सत्ता को, उस आत्म तत्व को जानने की इच्छा प्रकट होगी। उसके लिए ऋषियों ने स्पष्ट किया सत्कर्म परिपाक। और वो जो ज्ञान इच्छा है, अपने स्वरूप को जानने की इच्छा, बिना सात्विक पुण्य के नहीं आ सकती। इसलिए जो पुण्य कर्म है, आगे भगवान स्पष्ट करेंगे, ये जो यज्ञ कर्म है, इसके भी इन तीन गुणों के आधार पर तीन भेद, सात्विक, राजस और तामस। जो सारा संसार त्रिगुणात्मक, इसी तरह से पुण्य कर्म में भी तीन भेद, सात्विक, राजस और तामस। तो जीवन में आपने अनुभव किया, ये तीनों स्थितियां जीवन में स्पष्ट हैं, कहीं बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आप दान पुण्य आदि यज्ञ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म आपने किया, तो उसके साथ तीन तरह की वृत्तियां मन में उठती हैं। तो जिस समय चित्त में सत्व गुण का भाव बढ़ा होगा, जिस समय सत्व गुण का उद्रेक होगा, तो उस सत्व गुण की अवस्था में आपने पुण्य कर्म किया, तो वहां अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो हमारा मंत्र है, ये हमारे उस सात्विक साधना को स्पष्ट करता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमारा वो जो यज्ञ कर्म है, वो किसके लिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार के सब प्राणी सुखी। तो जिस समय जीवन में सत्व का भाव बढ़ेगा, सत्व गुण का प्रवाह बढ़ेगा, तो उस समय व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है, अपने लिए वहां कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जो भी पुण्य कर्म है ना, करो, तो सामने वाला जो है उसका भला हो, उसको लाभ मिले, इस भाव से किया गया जो कर्म, जैसे कहते हैं, यह सात्विक पुण्य है।
और जीवन में जो ज्ञान वृत्ति है वो इस सात्विक पुण्य के बिना नहीं आ सकती। क्यों? राजसी और तामसी पुण्य आपको जीवन के सुख दुख भोग तो दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान वृत्ति नहीं दे सकते। जीवन में ज्ञान वृत्ति केवल सात्विक पुण्य कर्म ही दे सकता है। और वो सात्विक पुण्य कर्म कर्म निराहारम उद्देश्य, इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए किया गया, या निरपेक्ष भाव, यानी निरपेक्ष भाव से, जहां अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन जो सामने प्राणी है जो भी है तो उसका कल्याण हो, उसको सुख मिले, उस भाव से किया गया जो कर्म वो सात्विक पुण्य कर्म। और दूसरा, पहले आता है कोई भी पुण्य कर्म करने आप चले, कई बार वहां हम तोलते हैं भाई जो भी कर्म हम करने जा रहे हैं वो उससे सामने वाले को क्या लाभ होगा और मुझे क्या लाभ होगा, ये भी मन की वृत्ति उठती है। तो ये रजोगुण की वृत्ति है। जिस समय हमने दोनों को बराबर पलड़े में तोल लिया, आधा अपने लिए और आधा सामने वाले के लिए, भाई मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या लाभ होगा, ये भी हमने विचार किया, और सामने वाले को क्या लाभ होगा वो भी विचार किया। दूसरे दोनों पलड़ों उसको जब हमने तोला तो कहते हैं ये राजसी कर्म हो गया, 50-50। और तीसरी स्थिति है, आदमी सोचता है भाई दूसरे को भले लाभ हो न हो, लेकिन मुझे क्या लाभ होगा। ये तीनों स्थितियां जीवन में आती हैं। तो ये तमोगुण की स्थिति है जहां अपना स्वार्थ पहले, और हमको वहां अपना लाभ नहीं दिखता है तो हम बड़े से बड़े पुण्य कर्म को भी छोड़ देते हैं। तो ये तमोगुण की स्थिति। तो तमोगुण की स्थिति में अपना स्वार्थ प्रमुख है, और रजोगुण की स्थिति में 50-50, और सत्वगुण की स्थिति में अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और दूसरे के लिए समर्पित। तो ये जो सात्विक पुण्य कर्म, ये जो सात्विक यज्ञ है, तो ये क्या करेगा, इसका जो पुण्य फल है वो कहाँ ले जाएगा, तो कहा सत्कर्म परिपाका स्वस्वरूपं चिकीर्षति, कोहम कथम अयम दोषः संसाराख्य उपागतः। सत्कर्म परिपाका, वो जो पुण्य कर्म है, कौन सा, सात्विक पुण्य कर्म, वो जब परिपाक उसका होगा, वो जब फल देने के लिए सामने आएगा, व्यक्ति के अंदर स्वस्वरूपम चिकीर्षति, अपने स्वरूप को जानने की इच्छा। तो किस रूप में, को हम, मैं कौन, कथम अयम दोषः संसाराख्य उपागत, ये संसार रूपी जो दोष है, ये दोष कहाँ से आया, ये संसार का सुख दुख रूपी दोष कहाँ से आया, और मैं कौन, ये जानने की इच्छा। तो ये जो यज्ञ कर्म है, ये जो सात्विक पुण्य कर्म है, धीरे धीरे चित्त शुद्धि के द्वारा हमको ज्ञान के जो पहली सीढ़ी, उसको कहा शुभेच्छा, पहले भी चर्चा करके आए थे संक्षेप में। तो ज्ञान की पहली सीढ़ी पर लेके जाएगा, और शुभेच्छा या मोक्षेच्छा उसको कह सकते, या स्वस्वरूप ज्ञातुम इच्छा, अपने स्वरूप को जानने की इच्छा। और वो जब तक चित्त शुद्धि नहीं होगी, इसलिए नित्यानित्य वस्तु विवेक पुरः सदा,
नित्य और अनित्य वस्तु। और नित्य और अनित्य तो कहीं न कहीं हम जानते हैं, लेकिन वो विवेक हमारा दृढ़ नहीं है। इन दोनों को अलग अलग करने की जो कैपेबिलिटी है वो अभी जीवन में नहीं है। तो ये जो यज्ञ कर्म है, यस तो आत्मरतिरेव, तो ये जो यज्ञ कर्म है वो धीरे धीरे कहाँ ले आएगा? आत्मरति ही। अब उसी को चाहे आप शुभेच्छा कहें, मोक्षेच्छा कहें, या स्वस्वरूप जानने की इच्छा कहें, आत्मरति ही। तो जब उस आत्म तत्व को, अपने स्वरूप को जानने की इच्छा व्यक्ति के अंदर प्रकट होगी, तो कहते हैं उस इच्छा का नाम ही क्या है? शुभेच्छा या मोक्षेच्छा उसको कह लो। इसलिए नित्यानित्य वस्तु विवेक पुरस्सरा फल पर्यवसायिनी मोक्षेच्छा। नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। और विवेक, विवेक है क्या, आएगा कहाँ से? तो उसके लिए हमारे ऋषि स्पष्ट करते हैं, उपनिषद विचार जन्य ज्ञानम विवेक। तो विवेक जिसको हम कहते हैं वो आएगा कहाँ से, वो क्या है? तो कहा उपनिषद विचार जन्य ज्ञानम। हमारे जो शास्त्र हैं, उपनिषद आदि, तो इन शास्त्रों के चिंतन मनन से प्रकट होने वाला जो ज्ञान, और कैसा विचार जन्य ज्ञान, केवल पढ़ लेने से या सुन लेने से वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा ऐसा नहीं। विचार जन्य, उसका विचार, उसका चिंतन किए बिना वो विवेक प्रकट नहीं हो। शब्द ज्ञान तो हमारे पास हमको मिल जाएगा, हमने कोई पुस्तक पढ़ ली, कोई प्रवचन हमने सुन लिया, शब्द ज्ञान तो हमारे पास इकट्ठा हो गया। लेकिन ये जो शब्द ज्ञान है, शब्द ज्ञान मात्र से कुछ नहीं होगा। इसलिए उसका विचार करके, उसका चिंतन करके, तो इसलिए उपनिषद विचार जन्य ज्ञान, शास्त्रीय जो बातें हैं, जो शास्त्र जो कह रहा है उसका विचार। और विचार के लिए, चिंतन के लिए दो चीजें अनिवार्य, एक शास्त्र और दूसरा आपके जीवन का अनुभव। इसलिए हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो भी आपको विचार करना, इन दोनों को साथ में लेके विचार। एक तरफ शास्त्र हो और दूसरी तरफ अपने जीवन का अनुभव। और आप सारी बातों को झुठला सकते हैं, सारी बातों को आप गलत कह सकते हैं, लेकिन अपने अनुभव को आप गलत नहीं कह सकते। और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वो उपनिषद हो, पुराण हो, स्मृति ग्रंथ हो, सब आपके जीवन के अनुभव की बात नहीं कहते। आपके जीवन के अनुभव को प्रकट करने के लिए ये सारी प्रक्रिया है। क्यों? उसका चिंतन करते करते, विचार करते करते, जब आपके जीवन का जो अनुभव है, स्वसत्ता का, स्वस्वरूप का, सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो अनुभव है, ये विचार करते करते, चिंतन करते करते, वो जब क्लियर होगा, वो जब स्पष्ट होगा, तो आत्मरति ही। शास्त्रों का चिंतन करते करते, मनन करते करते, और कैसे तो कहा अपने अनुभव को साथ में रखना, और साथ में जो शास्त्र कह रहा है वो भी। और शास्त्र कोई किसी की ऐसी कल्पना नहीं है, हमारे ऋषियों के जीवन भर की साधना का निचोड़ है। और साधना पथ में उन्होंने जो अनुभव किया उसका निचोड़ है।
तो इस तरह से विचार करते करते, इसलिए नित्यानित्य वस्तु विवेक है। तो उस विवेक के द्वारा विवेक पुरः स्वरा फल पर्यवसायिनी, तो वो जो चिंतन, वो जो विचार है, अनुभव और जो शास्त्र कहता है, उन दोनों को साथ में रख करके जब आप विचार करेंगे तो उस विचार का जो फल है वो क्या होगा? मोक्ष इच्छा। वो विचार, वो चिंतन व्यक्ति के अंदर मोक्ष की इच्छा को जागृत करेगा। अभी इच्छा जागृत नहीं है, क्यों? हमने केवल शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान लिया। तो कितना हम अपनी उस विचार प्रक्रिया को मजबूत कर पाए, दृढ़ कर पाए, वो हमारे ऊपर है। और समस्या ये है कि आज कोई भी अपनी बुद्धि का उपयोग करना ही नहीं चाहता। हमको तो इंस्टेंट सब चाहिए। हम सोचते हैं कि भाई कोई हमारे सिर पे हाथ रख दे, बस हमें संसार बंधन से मुक्त हो जाए, हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाए। तो ऐसा कभी संभव है नहीं। इसलिए विचार तो करना पड़ेगा, चिंतन तो करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हमारा चिंतन दृढ़ होगा, जैसे जैसे शास्त्र और अपने जीवन के अनुभव, इन दोनों को साथ में लेकर के हम विचार करेंगे, तो उस विचार का फल कहते हैं मोक्ष इच्छा। मोक्ष की इच्छा, मुक्त होने की इच्छा धीरे धीरे। अभी तक तो वो इच्छा भी ऊपरी है। कहीं कोई शास्त्र चर्चा चल रही हो, मोक्ष की चर्चा चल रही हो, तो थोड़ी देर के लिए हम भी ऊपरी तौर पर सोच रहे थे कि नहीं, हम भी मुक्त हो जाते तो अच्छा था। लेकिन उसमें दृढ़ता कितनी है? दृढ़ता नहीं है। तो इसलिए यज्ञ कर्म, तो उस यज्ञ कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि, और वो चित्त शुद्धि के माध्यम से फिर शास्त्र ज्ञान, और शास्त्र ज्ञान का अपने अनुभव के साथ उसका विचार, और उस विचार का फल, उस चिंतन का फल कहते हैं मोक्ष इच्छा, या दूसरे शब्दों में आत्मरति ही। और आत्मरति, तो इसलिए पहली सीढ़ी पर तो वो चिंतन करते करते, वो यज्ञ कर्म करते करते, जो साधक है वो ज्ञान की पहली पायदान पर पहुंच गया। और जब पहली पायदान पर पहुंच गए, फिर दूसरी पायदान ये। तो इसलिए पहला शुभेच्छा कहें या मोक्षेच्छा, और दूसरी सुविचारणा। तो अब जब वो मोक्षेच्छा व्यक्ति के अंदर प्रकट हुई, तो उसकी अब विचार की प्रक्रिया, चिंतन की प्रक्रिया भी बदल जाएगी। क्यों? अभी तक जो भी चिंतन की, विचार की प्रक्रिया है, कहीं कहीं इस भौतिक जगत को लेकर के, या जिसको भी हमने अपना कहा, या मैं, मेरा परिवार, और उससे ज्यादा हमारा चिंतन है ही नहीं। जो कुछ भी हमने चिंतन किया, जो कुछ भी हमने विचार किया, कितने को लेकर? मेरा, मैं का भी विचार नहीं कर पाए। केवल इस भौतिक जगत के चिंतन में ही हमने अपनी संपूर्ण बुद्धि वृत्ति को, संपूर्ण अपनी ऊर्जा को हमने केवल इस भौतिक जगत के चिंतन में ही लगा के रखा। अब जब वो मोक्ष, चाहे पहली सीढ़ी पर आप पहुंचे, वो यज्ञ कर्म करते करते जब चित्त शुद्ध होगा, तो अब वो जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो। तो क्यों? अब मोक्ष इच्छा है, तो फिर वो आत्मज्ञान की इच्छा, वो आत्मचिंतन में आपकी वो ऊर्जा वो लगेगी। तो जब उस आत्मचिंतन की ओर आगे बढ़े, तो कहते हैं आप दूसरी सीढ़ी पर पहुंचे, तो उसका नाम है सुविचारणा। अच्छी तरह से विचार करना। तो ये जो ज्ञान भूमिकाएं, 7 भूमिकाएं, 7 सीढ़ियां, और तब जा करके
योगा तस्य कार्यम न विद्यते। वहां तक जब आप पहुंचेंगे तो फिर इस संसार से आपका कुछ लेना देना नहीं रहेगा। तो ये जो सीढ़ियां हैं, तो इनकी चर्चा ने फिर क्रमशः आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।